साथियों, आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। इतना प्यार आप लोगों का हमें मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी हमारी वीडियो लाइक और शेयर करते रहें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। हमारी एक वीडियो जो सीढ़ियों के बारे में है, वास्तु अनुसार सीढ़ियां बनाएं, उसको लाखों व्यूज आपने दिए हैं और उसमें हम देखते हैं कि आप लोग जो कमेंट बॉक्स में काफ़ी प्रश्न ये लिखते हैं कि हमें सीढ़ियां ऐसे नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन हमारा मकान पहले से बना हुआ है। जब हमने वीडियो देखी तो हमें पता चला कि हमारी सीढ़ियां गलत स्थान पर हैं। अब हम वहां से नहीं हटा सकते हैं, पूरा मकान नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम ऐसा क्या उपाय करें। कोई कहता है हमारी नॉर्थ ईस्ट में है, कोई कहता है नॉर्थ में गलत बन गई है, कोई कहता है ब्रह्म स्थान में गलती से बना ली है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते रहते हैं और रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमें कोई एक ऐसी वीडियो बन जाए कि हमारी सीढ़ियां गलत स्थान पर हैं तो बिना तोड़ फोड़ के क्या वास्तु उपाय करें, क्या फेंग शुई उपाय करें, क्या ज्योतिष उपाय करें कि उसका दोष काफी कम हो जाए। तो आज हमने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके 7 विशेष उपाय ढूंढे हैं जो आप आसानी से वहां कर सकते हैं। यदि आपकी सीढ़ियां गलत हैं, चाहे वो एंटी क्लॉक जो है बना दी हैं, जो भी दोष आपको बताए गए हैं पिछली वीडियो में, आप और ध्यान से उस वीडियो को देखें। अगर आपके घर में गलत सीढ़ियां बन गई हैं तो ये उपाय करें। वो दोष खत्म तो नहीं होगा पूरी तरह, लेकिन कम से कम आधे से ज्यादा आपका ये जो दोष का प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा। चाहे वो बच्चों पे है, चाहे रिलेशन पे है, चाहे धन पर है, चाहे सेहत पर है। आप देखेंगे और 2 महीने बाद फिर कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि उपाय बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला उपाय, आपका जो जगह है सीढ़ियों की, उसके नीचे आप जो है बिल्कुल एक गड्ढा खोदिए और बरसात का पानी, आजकल बरसात जब भी आपको मिले, आप एक कलश में इकट्ठा करते जाएं। मिट्टी के कलश में ज्यादा जितना बड़ा हो सके मटका ले लें, आप उसमें इकट्ठा करता जाएं और उसको मटके को पूरा भर के आप जमीन के अंदर दबा दीजिए, गड्ढा करके सीढ़ी के बिल्कुल नीचे। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप समझिए कि बहुत विशेष उपाय हो गया। इसी के साथ हम आपको कहेंगे जो 7 अनाज होता है, 7 अनाज जो कि भूमि पूजन में जमीन में दबाया जाता है, यदि आप कुछ दाने 10-20 दाने वो 7 अनाज के अगर आप लेंगे, वो भी आप एक मिट्टी के कलश में थोड़ी दूरी पर, आधा 1 फीट दूर पर इस पानी वाले मटके के दबा देंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा उपाय हो जाएगा। आप दोष मुक्त हो जाएंगे। एक और विशेष उपाय आपको बताते हैं। देखिए, जो भी आपकी सीढ़ी है वो अगर उसमें अभी दरवाजा नहीं लगा है तो आप नीचे जहां से चढ़ते हैं वहां पे एक दरवाजा लगा लीजिए और ऊपर जहां वो छत पर दरवाजा खुलता है, जो भी मंजिल है आपकी, वहां पर भी उसमें दरवाजा लगा लीजिए। अगर ये दरवाजा लग जाएगा, दरवाजा खोल के तब आप जाएंगे आएंगे, तो जो खुली सीढ़ियों का जो दुष्प्रभाव आपको बहुत नुकसान कर रहा है वो प्रभाव भी बहुत ही कम हो जाएगा। एक और उपाय लिखिए। देखिए, जो स्वास्तिक है, 9 इंच का स्वास्तिक, या तो आप गाय के घी से कुमकुम में घोल के आप 9 इंच का स्वास्तिक बना सकते हैं, या आजकल रेडीमेड भी स्वास्तिक बाजार में जो है ब्रास का, प्लास्टिक का, पिरामिड के साथ भी इतने सुंदर सुंदर आते हैं। तो आप अगर 9 इंच का स्वास्तिक जहां से सीढ़ी शुरू होती है वहां लगा दें और जहां सीढ़ी समाप्त होती है आखिरी सीढ़ी के वहां पे आप दीवार पे लगा लें, जो साइड में दीवार है, तो 2 जगह अगर ये लग जाएगा 9 इंच का स्वास्तिक, तो भी आपका दोष बहुत हद तक दूर हो जाएगा। एक और बात, आपकी सीढ़ी में जहां पे भी लाइट लगी हुई है, बल्ब है, ट्यूब है, जो भी लाइट लगी हुई है, उसके नीचे यदि आप एक क्रिस्टल पेंसिल, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, फेंग शुई का उपाय है ये, यदि आप क्रिस्टल स्टोन की एक पेंसिल वहां पे लटका देंगे उस बल्ब या ट्यूब के नीचे, तो आपको 2-4 घंटे जब वो लाइट जलेगी वो अपना ऐसा काम करेगा क्रिस्टल रॉड पेंसिल कि आप देखेंगे कि काफी हद तक ये दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। देखिए, तुलसी जी हर घर में होती है, पौधा हर घर में लगाया जाता है, और यदि जिन दिशाओं में दोष आता है, चाहे ब्रह्म स्थान है, नॉर्थ ईस्ट में है, सीढ़ी नॉर्थ में, तो यदि आप सीढ़ी जहां पे बीच में आती है, घूम रही होती है, जहां से जैसे आप एक टर्न देते हैं सीढ़ी का, वो चौड़ी जगह होती है वहां पे बीच में, वहां पे यदि आप किसी स्टैंड पे यदि आप एक सीढ़ी
या कुछ थर्रा बना के या स्टूल पे, यदि आप एक तुलसी जी का पौधा हल्के वजन में हो, कोई सीमेंट का गमला ना हो, प्लास्टिक के गमले में यदि आप रख देते हैं और नियमित रूप से उसमें पानी डालते रहते हैं और तुलसी जी फलती फूलती हैं, तो ये समझिए ये बहुत ही विशेष उपाय आपको बता रहे हैं, आपका ये दोष बहुत हद तक समाप्त होगा। एक और आपको आसान सा उपाय बताते हैं। यदि सीढ़ी ऐसी जगह है जो खुला घर में बीच में नहीं है और सीढ़ी के सामने दीवार है, फिर हमारा नीचे आंगन आता है, तो वो जो दीवार है उस दीवार पर आप एक बड़ा सा शीशा लगा दीजिए, तो जिसमें सीढ़ी सामने से दिखाई देगी। तो यदि आप ये शीशा बड़ा सा एक लगा देते हैं तो भी आपका बहुत ही बड़ा एक दोष वास्तु का, ये जो सीढ़ी का है वो नगण्य हो जाएगा, दुष्प्रभाव उसका समाप्त होने पे आ जाएगा। और आपको बताएं, देखिए जैसे बताते हैं कि नॉर्थ से ऊपर सटा के दीवार नहीं चढ़ानी चाहिए, ईस्ट से सटा के नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि आपकी सीढ़ी बन गई है और उस सीढ़ी की जो चौड़ाई है ऊपर चढ़ने के लिए मान लीजिए 3 फीट की है, तो भाई आप 6 इंच 8 इंच 10 इंच उस सीढ़ी को दीवार की तरफ से खत्म कर दीजिए, तो आपकी सीढ़ी की चौड़ाई 2.25 फीट रह जाएगी, 2 फीट रह जाएगी, वहीं रहने दीजिए। और दीवार से सीढ़ी अगर आधा फीट 1 फीट दूर हो जाएगी नॉर्थ और ईस्ट की दीवार से, तो आपका बिना सीढ़ी कहीं और इधर उधर करे एक बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा, बहुत विशेष उपाय हो जाएगा। आपका दोष काफी हद तक इससे भी समाप्त हो जाएगा। और जो चीजें बिल्कुल वर्जित की गई हैं, नीचे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रसोई है, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे वो जूते रखने का स्टैंड है सीढ़ी के, यदि कोई भी चीजें हैं तो उनको तुरंत वहां से हटाइए, बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हमने कहीं पे देखा कि सीढ़ी के नीचे उन्होंने अपना जो है, कोई शक ना हो, एक अलमारी रख के उसमें अपना लॉकर बना रखा था। धन से संबंधित कोई भी उपाय अगर आप गलत जगह सीढ़ी और वहां पे करते हैं तो ये अनर्थ का बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो आप जो विशेष आपको ये 7 उपाय बताए हैं, इनको आप एक एक करके करिए और घर में खुशहाली लाइए, यही हमारा लक्ष्य है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।